नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए साइंस के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके पिछले वर्षों में काफ़ी पूछे गए हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो गाइस, एनीलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ नामक जंतु आते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। देखिए, तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आता है। अगला है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। देखिए, घोंघा और सीपी आते हैं मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत। और नेक्स्ट है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। देखिए, एक तो तारा मछली आती है और सेकंड है बिट्रिल स्टार। अगला है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से आरंभ होता है। तो ये आरंभ होता है मुख से। अगला है, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त जो होता है वो प्रवाहित होता है। अगला है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त जो होता है वो प्रवाहित होता है। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो गाइस, विटामिन बी और सी जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगला है, सोडियम का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सोडियम का जो मेन कार्य होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। और अगर पूछा जाए पोटेशियम का कार्य क्या होता है, तो गाइस देखिए, पोटेशियम का जो कार्य होता है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर समझते हैं। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो वो बनाता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ये बनाता है इथाइल अल्कोहल। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो गाइस देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मूत्र का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। तो गाइस ये होता है 6। नेक्स्ट है, वही स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं। इसका हो जाएगा अग्नाशय। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है थोड़ा सा, ये देखिए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे अन्य नाम जो हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। और आपका अगला क्वेश्चन बनता है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो ये बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो गाइस, पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये हो जाएगी हीलियम गैस। अगला है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। और आपका अगला है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका हो जाएगा यकृत।
अगला है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन, जिसको कहेंगे H2। नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? इसका हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरी सब्जियां जो होती हैं वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत हैं। अगला है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला है, तत्कालिक ऊर्जा जिसको कहते हैं शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? इसका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला है, आंतज्वर जिसको कहते हैं टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ये हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अगला है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा जिसको कहते हैं Hg, Hg का अयस्क होता है सिनेबार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो देखिए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अगला है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो गाइस कशेरुक दंड में टोटल 33 हड्डियां होती हैं। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, वीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो वैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ये आपका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? ये रोग होता है कवक के द्वारा। अगला है, दमा जिसे कहते हैं अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो ये भी होता है कवक के द्वारा। और अगला है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? ये कृमि के कारण होता है, वर्म के कारण होता है। और अगला है, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी बढ़ जाती है। अगला है, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आता है आवृतबीजी, एंगी ऑपरंस। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो गाइस पेनिसिलिन जो बनाया जाता है वो कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगला है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हो जाएगा शैवाल और दूसरा हो जाएगा कवक। अगला है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शैवाल से। अगला है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होती है वो पुष्पकली से प्राप्त होती है। अगला है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से पाच्छा शर्करा जिसको कहते हैं ग्लूकोज या मधुजन जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोन बजनन। नेक्स्ट है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, मतलब पी पाया जाता है? ये हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है कटक, उड़ीसा में। अगला है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर
कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को मिला था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये हो जाएगा लसीकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 डेज होती है। अगला है, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। और कृत्रिम गुर्दा जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या कह सकते हैं पिगमेंट पर आश्रित है। किस में पाया जाता है? तो ये परितारिका या आइरिस में पाया जाता है। अगला है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये हो जाएगा नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण। अगला है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो डिंब वाहिनी नली या कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। अगला है, कृत्रिम वीर्य के सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है नारियल और दूसरा है कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर उस वृक्ष की आयु पता चल जाती है। अगला है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, ये होता है जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो ये होता है पिता के गुणसूत्रों से। और मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगला है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो ये हो जाएगा विटामिन B1। अगला है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बीजों से। अगला है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो देखिए, कैटफिश जो होती है इसमें सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियां जल में ही क्यों नहीं डूबती? तो वातावरण है स्विम ब्लेडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। और लिटमस किससे मिलता है? तो ये मिलता है लाइकेन से। अगला आपका क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष के से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला है, वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है बलूक या ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? उसका मेन रीज़न होता है बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग होता है सिरोसिस, इस बीमारी से मरते हैं। और राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुदभिद कहलाते हैं। ओके। और नेक्स्ट है,
भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए मुर्रा है, सुरती है, भदवाणी है, जाफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। अगला है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? तो देखिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है वायरस में, विषाणु में। और नेक्स्ट है आपका जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये होता है विषाणु या वायरस के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक जो होगा वो बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त कण जिसको कहते हैं आरबीसी ये करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो गाइस ए, डी, ई के ये आपके वसा में घुलनशील हैं और विटामिन बी और सी ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ध्वनि की चाल क्या होती है? तो 760 मील प्रति घंटा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो गाइस ये हो जाएगा बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो कीड़ों के स्राव के रूप में ये प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी में। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो अबटू ग्रंथि से कहलाता है। ओके, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो देखिए वास्तविक होता है और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो देखिए गाइस लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? तो डेसिबल में होता है। और नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः होती है तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है जिसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कारक है तो माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है तो देखिए इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। और स्कर्वी रोग किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है गाइस सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये सूर्य हो जाएगा बड़ा और पृथ्वी थोड़ी सी बड़ी और चंद्रमा उससे भी छोटा, इसके बीच में आ जाए चंद्रमा। ओके, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। अगला है पेस मेकर संबंधित है तो पेस मेकर संबंधित होता है हृदय से। और नेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Ca कोष्टक के अंदर OCl कोष्टक बंद Cl। अगला है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की जो संरचना होती है वो पृथक पृथक होती है। और प्राकृतिक बहुलक हैं तो प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो रबर होता है। अगला है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा उपयुक्त होता है। अगला है मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है?
तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गाइस देखिए, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो सभी में किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या क्या नाम है? तो ये हो जाएगा बायोज्योग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई होती है? तो रेडियन जो होती है वो कोण की इकाई होती है। अगला है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया। अगला है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका जो फार्मूला होता है वो D2O होता है। और आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। और नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 78%। अगला है, गैसोहॉल बनता है। तो दोस्तों देखिए, पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन से हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है गाइस? ये हो जाएगा फीमर। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 206। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, डिस्टेंस का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। अगला है, पानी का अधिकतम घनत्व या डेंसिटी होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो ये है ओजोन परत करता है। अगला है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 N। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो सॉलिड एंगल की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो स्टेरेडियन होती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।